सो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो, अपने को मालूम भी है कि बोर्ड की जो ना आपकी टाइम टेबल जो रिलीज कर दिया सीबीएसई ने, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो अभी से लग जाओ यार। यही मान के चलो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मान लो आपके पास कितने का टाइम ही है, फरवरी के मिड से आपके स्टार्ट है, तो 30 दिन ये, और मुश्किल से 10-15 दिन, तो यही मान के चलो कि मुझे 50 दिन, सिर्फ 50 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं जी भर की मौज करूंगा, ठीक? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो आ जाओ, अपन जो है ट्राइंगल का 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में ना आपको सिर्फ क्राइटेरिया पढ़ना है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ चुका है। क्राइटेरिया मतलब वो जो एस वाला होता है, ठीक? और क्या बोलते हैं, डबल एस ट्रिपल एस वाला होता है, डबल ए एंगल होता है, ट्रिपल ए एंगल होता है, इसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के, ठीक? तो आज अपने को वही पढ़नी है, ठीक है? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक? तो देखो, उससे पहले कुछ थ्योरम्स दिए तो उसे पढ़ लेते हैं। तो क्या दे रहा है? थ्योरम 6.3 बोलता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, पहले टू ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ये आपका पहले ट्राइंगल, ये आपका दूसरा ट्राइंगल, ए बी सी पी क्यू आर। वो बोलता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence two triangles are similar। क्या बोल दिया सर उसने? पता नहीं क्या समझ नहीं आया। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब कि जैसे ये आपका एबीसी ट्राइंगल है और पी क्यू आर है, तो आपका एंगल ए इज इक्वल टू होगा आपके एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू होगा आपके एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू होगा आपके एंगल आर के। अगर ऐसा होता है, मतलब कि एंगल ए होगा आपके एंगल पी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो आपका जो साइड्स है, मतलब कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ऐसा हो जाएगा, ठीक? अगर ये है, इफ ये है तो ये हो जाएगा। और ये दोनों जब हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई? इस थ्योरम का यही मतलब है। अगर आपने कहीं देख लिया कि भैया एंगल इक्वल है, तो आपकी साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएंगी मतलब आ ही जाएंगी, ठीक? और वो होगी, प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक? और जब अगर एंगल भी इक्वल है, प्रोपोर्शन में, साइड्स भी प्रोपोर्शनल में या सेम रेशियो में, तो आपके जो ट्राइंगल्स हैं हम उनको क्या बोल देंगे कि वो सिमिलर है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? अगले थ्योरम में पढ़ते हैं। तो देखो, आपका अगले थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम 6.4 बोलता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल या इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसने कुछ नहीं किया, थ्योरम 6.3 का वाइस वर्सा कर दिया। मतलब कि सर मान लो आपका ये दो ट्राइंगल है, फिर से ए बी सी पी क्यू आर। अगर आपको ऐसा दिखता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ये आपका क्या है? ये आपका क्यू है, पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी अपॉन में पी आर। अगर ऐसा है, इफ ऐसा दिखता है, तो आपकी अपने आप जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और जब हमें मालूम है ये दोनों हो जाएंगी, तो हम क्या बोल देंगे वापस इसको? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ओ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, बस कुछ नहीं यार, इन दोनों थ्योरम वाइस वर्सा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी, साइड प्रोपोर्शन हुए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और हेंस वो दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक? अब ऐसा जरूरी नहीं कि दो ट्राइंगल ही हो, दो सॉरी मतलब तीनों एंगल हो तभी बोलेंगे। दो एंगल भी हो सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5 क्या बोलती है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइज इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको समझो। जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, हल्का सा थोड़ा चेंज है। क्या है मतलब? जैसे हमने टू ट्राइंगल बना लिए, फिर से ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखो, इससे बोला इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि मान लो मैंने ले लिया एंगल बी इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। किसकी इक्वल है? दूसरे ट्राइंगल की, मान लो एंगल क्यू के, ठीक? या फिर आप इधर ले लो, आपको अच्छे समझाने के लिए आप इधर ले लो। किधर?
इसके इक्वल ले लो, एंगल पी के। ठीक, अगर ऐसा होता है एंगल बी, इफ एंगल, अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी यार, वो थोड़ा इंटरप्ट हो गया, तो कोई बात नहीं। देखो क्या बोला मैंने, कि अगर आपका एंगल बी इज इक्वल टू होगा आपके एंगल पी के, ठीक, तो एंगल के अगल बगल वाली साइड ही, एंगल के अगल बगल वाली साइड ही प्रोपोर्शन में होगी, तभी हम सिमिलर बोलेंगे। ठीक, मतलब एंगल बी इक्वल है, मतलब कि आपका ए बी अपॉन में पी क्यू हो जाएगा, और बी सी अपॉन में पी आर हो जाएगा। ठीक, देखो ये बी सी और पी आर, ए बी और पी क्यू, एंगल के अगल बगल वाली साइड ही, करस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल होंगी। ठीक, तब हम इसको क्या बोल देंगे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी तो हम क्या क्या बोल देंगे इसको, कि आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बात समझ आ गई सर? ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो तीन चीज पढ़ ली सर हमने, कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके साइड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक, और इसका वाइस वर्सा साइड प्रोपोर्शन में है, और एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। फिर हमने पढ़ा कि कोई अगर एक एंगल भी इक्वल है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हुई, प्रोपोर्शन में हुई, तो हम ट्राइंगल को क्या बोल देंगे, कि वो सिमिलर है। ठीक है सर, अपन सीधा जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक, शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.3। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर। ठीक है, इसने फिगर्स दिए तो मैंने बनाया नहीं। ठीक, देखो आपकी पहली फिगर उसने क्या दे के रखी है, कि पहली फिगर आपकी दी है उसने, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 80 डिग्री है, 90 डिग्री बन गया, ये 80 डिग्री दिया उसने, ये दिया है 60 डिग्री, और ये दिया है 40 डिग्री। ठीक, ये है आपका ए बी सी। अच्छा आपको, अच्छा ठीक है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको वापस बता देंगे। ये बड़ा वाला ट्राइंगल है थोड़ा, ये दे दिया पी क्यू आर, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री। देखो शुरू करने से पहले ना एक्सरसाइज अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया प्रॉपर्टी होती है। देखो आपकी एक होती है एस एस एस, इसमें क्या होता है कि आपके ट्राइंगल के तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। फिर एक आता है एस ए एस, जो कि हमने थ्योरम में पढ़ा, कि मान लो अगर आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल और एंगल के अगल बगल वाली साइड इक्वल होगी, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। फिर आता है ट्रिपल ए। ठीक, ट्रिपल में क्या होगा सर आपका, कि आपके तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे, मतलब ये इसके इक्वल। अब ऐसा नहीं होगा ये ऊपर है तो ऊपर की होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये 70 डिग्री है और यहाँ पे 70 डिग्री आ गया, तो हम लिख देंगे कि सर ये एंगल के इक्वल है। ठीक, मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हुए तो हम ट्रिपल ए लगा देंगे। ऐसे ही आपका डबल ए भी होता है, कि कोई दो एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ गई सर? तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। मेन आपको ये चार है। ठीक, अब ये आप इतनी याद रखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी 6.3 एक्सरसाइज। क्या बोल रहे थे, उसने फर्स्ट डायग्राम ये दिया है। ठीक, कि अगर आपका 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री है, और दूसरे ट्रायंगल के 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री, तो मुझे बताओ कि कौन से क्राइटेरिया से, यूज बाय क्राइटेरिया, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं। तो सर ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका एंगल इसके एंगल के इक्वल है, 80 डिग्री इस 80 डिग्री के एंगल इक्वल है, और 40 डिग्री इस 40 डिग्री के एंगल इक्वल है। मतलब ऐसे लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो hence triangle ABC similar to triangle PQR by कौन सी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ऐसे ही उसने बहुत सारे डायग्राम दिए। ठीक, सेकंड डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड बनाते हैं। देखो आपका सेकंड क्या है, सेकंड डायग्राम उसने ऐसे दिया है। सर आपका ये एक ट्राइंगल है, जिसका नाम दे दिया उसने ए बी सी। इस बार उसने क्या दिया, साइड दिए, ये दिए 2, ये दिए 3, ये दिए 2.5। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल उसने दिया है पी क्यू आर, ये हो गया आपका। ठीक, इसने दिया है यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे 4 दिया है। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोपोर्शन वाला थ्योरम यूज करते हैं। थ्योरम में क्या बोला था, अगर आपका साइड प्रोपोर्शन में है, अगर आपका साइड प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब ए बी
अपॉन ए बी अपॉन आर क्यू ले लो, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ले लो, इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी क्यू ले लो, बी सी अपॉन में पी क्यू। ठीक, ए बी की जगह सर हम क्या लिखते हैं 2, आर क्यू की जगह 4, इज इक्वल टू ए सी की जगह 3, पी आर की जगह 6, इज इक्वल टू बी सी की जगह 2.5 और पी क्यू की जगह 5। डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 25 1 जा 25, 25 2 जा 40। तीनों का जो रेशियो 1/2 आ रहा है, तीनों का जो रेशियो कितना 1/2 आ रहा है, तो तीनों की साइड क्या हुई, एक तरीके से इक्वल हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई ट्रिपल एस। सर बात समझ में आ गई। देखो ये प्रपोर्शन का मतलब यही होता है। देखो हमने क्या करा है, हमने साइड करके करी है ना, तो हम इससे ट्रिपल एस ही लगाएंगे। ठीक, कि सर हमने साइड से निकाला है, साइड प्रपोर्शन में या फिर सेम रेशियो में, मतलब उनकी साइड जो है वो इक्वल है, इसलिए हमने कौन सी क्राइटेरिया लगा दी, ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा दी है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। ये आपका सेकंड था। अब अपन थर्ड देख लेते हैं। तो आपका थर्ड का डायग्राम कैसा बना है, ये एक ट्राइंगल ऐसे देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं है, फिर भी बना देता हूँ। एल एम पी आपका ये है, और दूसरा ट्राइंगल आपका है डी ई एफ, डी ई एफ। क्या दिया है सर उसने, उसने आपको दिया है यहाँ पे 4 6 5, यहाँ पे दिया है 2.7, ये दिया है 3, ये दिया है 2। अगर आप एक पल के लिए मान लो, एक पल के लिए मतलब थोड़े टाइम के लिए मान भी लो कि ये 2 से ये 4 कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ये 3 से ये 6 कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। पर क्या 2.7 अपॉन 5 या 5 अपॉन 2.7 कहीं से भी कभी भी 1/2 आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। मतलब जो साइड्स हैं, जो रेशियो है वो इक्वल में नहीं है। जब सर इक्वल में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो पाएगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी बना ही नहीं पाएगा, कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि इन दोनों का साइड इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो थर्ड का अपना आंसर क्या होगा, नो। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ देखो, फोर्थ उसने फिर से ट्राइंगल क्या बनाया, एक बनाया एम एन एल एम एन बनाया, इसको उसने 70 डिग्री दे दिया। ठीक, इसको उसने दे दिया 2.5, इसको दे दिया 5। फिर दूसरा ट्राइंगल बनाया, दूसरे ट्राइंगल का नाम दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, उसने फिर इधर क्या दे दिया, फिर इधर 70 डिग्री दे दिया, इधर दे दिया 5, इधर दे दिया 10। अब आप ध्यान से देखो तो 70 डिग्री और 70 मतलब एंगल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या बोला मैंने, अरे यार ये 70 डिग्री अलग बन गया, सॉरी सर, मैं सोची यार ये कहाँ से आ गया। ये आपको जो 70 डिग्री है ना सर, वो आपका 70 डिग्री इधर बन रहा है, डायग्राम मैंने गलत बना दिया था। ठीक, एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब कि एम एन अपॉन में क्या ले लो आप, अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन में क्यू आर। ठीक, अब आप इसकी जगह रख दो, वैल्यू पुट कर दो। एम एन आपका क्या है सर, एम एन आपका है 2.5 अपॉन पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू आपका 5, इज इक्वल टू एम एल आपका क्या है, एम एल आपका 5, और क्यू आर क्या है आपका, क्यू आर आपका 10। क्या आ रहा है, अरे यार कुछ उल्टा हो गया क्या, हाँ ये उल्टा हो गया, नहीं है नहीं सही है, डेसिमल हटेगा ना, देखो डेसिमल हट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। फिर 25 वन 25, 25 टू 50, 5 वन 5, 5 टू 10, फिर से आ गया रेशियो सेम, रेशियो सेम आ गया, एंगल भी इक्वल है, तो मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये हो जाएगा एस साइड, फिर आपका एंगल, और फिर से आपकी साइड। तो हम इसको कैसे बोल देंगे, साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई सर, ये आपका फोर्थ था। अब अपन कौन सा देखते हैं, अपन देखते हैं अपना फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ भी आपका खैर समझ में ही, देखते हैं फिफ्थ। देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि इसने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ए बी सी। ठीक, इसने यहाँ पे एक एंगल दे दिया 80 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 2.5। बहुत बढ़िया डायग्राम है, ये आपको समझने पर मजबूर करेगा। ठीक, ये एक दूसरा ट्राइंगल डी, ये है ई, ये है एफ। अब ध्यान से देखो, उसने ये एंगल दे दिया 80 डिग्री। ठीक, ये एंगल दे दिया 6, और ये एंगल साइड दे दी 5। ठीक, अब मुझे बताओ कि क्या हम इसे सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं। देखो
आपके दिमाग से अगर मैं सोचूं कि सर ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है सर, इक्वल हो गया, मतलब हमें एंगल मिल गया। साइड देखें तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, मतलब 1/2 ये बना रहे हैं, और डेसिमल हट के 50 इधर आ जाएगा तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50 ये बना रहा है, मतलब साइड का जो रेशियो वो इक्वल तो आ रहा है। आराम से, ध्यान से, रुक जाओ, ये क्या है, गलत है। हमने क्या बोला था कि सर जो भी एंगल होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। एक साइड दिए, एक साइड नहीं दी है, तो हम इसको कहां से बोल दें? यहाँ पे तो दोनों साइड भले दिए पर इसकी तो एक साइड है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो तीसरी साइड है जो कि हमें लेना ही नहीं है। हमें तो वो क्राइटेरिया लगाना था ना कि साइड एंगल साइड, क्योंकि और कोई सा तो क्राइटेरिया मिल नहीं रहा। साइड एंगल लग जाता, इसमें भी साइड और एंगल लग जाता, पर ये तीसरी साइड तो इसकी दी नहीं, तो हम लेंगे कहां से? ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि नो, इसको भी हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपना लास्ट पार्ट पे, जो कि है सिक्स पार्ट। क्या बोल रहा है? उसने आपके दो ट्राइंगल बना दिए फिर से इधर, डी ई एफ, डी ई एफ, ये भी ट्राइंगल बना दिया, पी क्यू आर। ठीक, अब उसने ये दे दिया 70, ये दे दिया 80, इसमें उसने ये दे दिया 80, इसमें से ये दे दिया 30। देखो, अब यार नॉर्मल सी बात है, ये 80 है, ये 30 है, तीनों ट्राइंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 70। ये 70, ये 80, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 30। देखो तीनों एंगल क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं, तो हम कौन से क्राइटेरिया से लगा देंगे? ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम बोल देंगे कि हाँ सर, आपका जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमिलर है। बात समझ में आ गई सर? ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, बस छोटा सा यहाँ पे निकालना था। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, बॉक्सेस की जगह मैं लिख देता हूँ क्या क्या है, वो सिंपल नहीं बन पा रहा था ना। तो इसमें क्या बोला, फिगर 6.35 में आपका ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। आपको एंगल बीओसी दिया 125 डिग्री और एंगल सीओडी दिया है तो हम 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। डायग्राम बना लेते हैं जैसा उसने दिया है। तो देखो, ये उसने लाइन बना दी, ये भी इसने लाइन बना दी। ठीक, इसने ऐसा बना दिया, इसने ऐसा बना दिया। नाम क्या क्या है सर, सुन लीजिए। तो ये आपका डी सी, ठीक, ये आपका ए बी, ये आपका ओ। उसने दिया है क्या? उसने दिया है बी ओ सी 125, मतलब कि बी ओ सी ये दिया इसने 125। और क्या दिया है? सी डी ओ मतलब ये दिया इसने कितना? 70। आपको सर क्या निकालना है? आपको निकालना है डी ओ सी, डी सी ओ एंड ओ ए बी। ध्यान से सुनो, डी ओ सी मतलब ये अंदर वाला, डी सी ओ मतलब ये वाला, दूसरे पेन से कर देते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल। ठीक, कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। देखो, हमें मालूम है कि आपका जो ये, देखो ध्यान से देखो, हमें मालूम है कि ये जो है ना, ये आपका 125 है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल, इस किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर आपको इतना 125 दिया है तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा आपका? 55 माइनस कर दोगे। चलो ठीक है, मैं आपको अच्छे से लिख के ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, हमें मालूम है कि एंगल डी ओ, या फिर लिख लो डी ओ बी, क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक, तो 180 डिग्री बना रही है क्या? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। सीओबी हमें कितना मालूम? सीओबी बोल रहे हैं, बीओसी बोल रहे हैं, एक ही बात है। अब एंगल डीओसी हमें नहीं मालूम, सीओबी मालूम है 125 डिग्री, यहाँ पे लिख लो 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से एंगल डीओसी कितना आ जाएगा सर आपका? यहाँ से आ जाएगा आपका 55 डिग्री। बात समझ आ गई सर? तो हमारा डीओसी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? डीसीओ। अब इन ट्राइंगल देखो ध्यान से, डीओसी ट्राइंगल में देखो, आपको एंगल डी मालूम है 70 डिग्री, ये दिया है। आपको एंगल ओ भी मालूम, पता पड़ गया कितना आ गया? 55 डिग्री। ये एंगल ओ, बीच वाले को हम बोलते हैं एंगल ओ 55। आपको एंगल सी चाहिए। अब आप ही बताओ यार, तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 125, और 125 में से 180 माइनस कर दोगे वापस, तो कितना आ जाएगा? 125 माइनस 180 माइनस 125 कर दोगे तो वापस कितना आ जाएगा? वापस 55 डिग्री आ गया। मतलब एंगल सी, या फिर इसको और क्या बोल लो, डी सी ओ आपका कितना आ गया? ये भी आपका आ गया 55 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, ये 55 आ गया, ये भी 55 आ गया,
तो हमें मालूम है कि ये दो ट्राइंगल जो है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी और एंगल ए इक्वल होगा बाय अल्टरनेट एंगल, इक्वल होगा कि नहीं, या फिर अल्टरनेट मत लिखो, ये लिखो, अल्टरनेट तो पैरेलल में होता है, ये लिख दो कि आपका सिमिलर है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि सर आपका एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू होगा आपके एंगल ओ ए बी के। क्यों, सिमिलर ट्राइंगल है ये दोनों, और सिमिलर है तो ये 55 तो ये भी 55। बात समझ में आ गई। देखो इतनी सी बात है यार, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हमने, अगर एंगल सी 55 है तो एंगल ए भी 55 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, और ओ ए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बोल ही सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two angles triangles show that। ठीक है सर, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से जाएगी आपकी लाइन, बोले तो डायगोनल। ठीक, क्या नाम देते हैं, ABCD, और बीच में क्या O है। AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए मतलब कि ओ ए और ओ सी, दूसरे पेन से मार्क करते हैं, ओ ए अपॉन में ओ सी, और ओ बी अपॉन में ओडी चाहिए हमको, है ना, ये चाहिए। तो मतलब ये ट्राइंगल यूज में आएगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल यूज में आएगा। ठीक, तो अब अगर हम इन ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव कर दे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं। देखो, बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। एंगल ओ और एंगल ओ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, लिख दो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, कॉमन लिख दो या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख दो। ठीक है, कॉमन तो नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ध्यान से देखो, आपका एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल होगा हमारे बी ए ओ के, बी ए ओ के, ये वाला एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ओ बाय अल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमें मालूम है ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस। तो क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक, बात समझ में आ गई। ऐसे ये भी हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख दो, बी, सॉरी, बी नहीं, सिस्टमैटिक लिखते हैं, सी डी ओ, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो ये कौन सा क्राइटेरिया से हो जाएगा, ये आपका तीनों तो एंगल ही, तो ट्रिपल ए एंगल से हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, तो जब आपका एक कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा, तो आपका ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। जब ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हो गया तो मालूम है कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। तो बस लिख दो जो आपको पूछा गया, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, हमें बस सिमिलरिटी प्रूव करनी थी यार, बाकी तो अपने आप प्रूव, बाकी तो इसे हम अपने आप लिख ही सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अपन अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से आपका देखो, ये बोल रहा है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और प्रूव करो ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। फिगर बना लेते हैं पहले अपन। ठीक, फिगर जो है आपका कुछ अजीब ढंग का दिया है, तो देखो क्या है ये, इसने एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाया, इसको पहले नाम दिया टी, इसको नाम दिया क्यू, इसको नाम दिया आर। ठीक, यहाँ पे इसने एक पॉइंट लिया पी, पी से एक बार यहाँ पे खींचा, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। पी से इसने एक बार यहाँ पे खींचा, ठीक, और पी से एक बार आर की तरफ ले गया।
इसको नाम दे दिया उसने एंगल 1 और इसको जो नाम दिया उसने एंगल 2 नाम दिया। ठीक, बात समझ आ गई। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, अपने को क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस। पी क्यू एस, अरे ये पी क्यू एस और टी क्यू आर ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देते अपन। देखो ध्यान से देखो, सिर्फ मैं जिसमें जौन सा ट्राइंगल दिखाऊंगा वही ट्राइंगल देखना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। हमें मालूम है कि सर अगर किसी भी ट्राइंगल का एंगल सेम होता है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड भी अपने आप सेम हो जाती हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। या फिर अगर ऐसा बोल दो कि अगर दो साइड सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। तो आपका साइड्स पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। ठीक, बात समझ में आ गई, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमें एक चीज मिल गई। अब प्रूफ करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज हमें क्या दी है सर, एक और हमें गिवन चीज क्या दी है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस है इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर है। बात समझ में आ गई। ध्यान से देखो, बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं। अगर सर मैं पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से निकाला है। ठीक, पी आर की जगह पी क्यू लिख लो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्या लिख दूं मैं, पी क्यू। अब आप ध्यान से देखो, क्यू आर कहाँ गया सर आपका, क्यू आर अपॉन में क्यू एस और फिर क्यू टी अपॉन में पी क्यू। ये साइड आपके प्रोपोर्शन है, मतलब साइड आपके इक्वल हो गए। अब जब सर आपकी साइड इक्वल हो गई तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो वो आपका जो ट्राइंगल है वो क्या है सर, आपका सिमिलर हो गया है। और साथ ही साथ आपका एंगल क्यू है, प्रोपोर्शन होगा तो आपका एंगल भी कोई इक्वल होगा। तो देखो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बन गया, और क्यू के सामने वाले ये साइड्स वो प्रोपोर्शन में हो गए। हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 6.5 क्लास में कि अगर एक एंगल भी इक्वल है और उसके साइड प्रोपोर्शन में है तो हम उन दो ट्राइंगल को क्या बोल देंगे कि सर आपका दो ट्राइंगल किस में है, सिमिलर में। क्या बोल दे, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। बात समझ में आ गई सर, छोटी सी चीज थी, बस आपको हल्की सी बात समझनी थी और कोई नई बात नहीं है। कौन से क्राइटेरिया से हुआ है सर आपका, तो ये हुआ आपका साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स इक्वल हुई है। ठीक, तो लिख दोगे आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया। बात समझ आ गई सर। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ठीक, तेजी से करते हैं अपन। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें फिर क्या है कि आपका ट्राइंगल एंगल पी क्यू आर के ट्राइंगल पी क्यू आर एक बार देखते हैं। हाँ, तो ये आपका दिया ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल आर टी एस। कोई दिक्कत नहीं सर, प्रूव करते हैं। तो इसका तो आपका ट्राइंगल बना नहीं, इसका अपने को डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो उसने क्या बोला सर, आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर बना दो पहले, पी क्यू आर। ठीक, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, पी आर पे कौन सा है, एस है, तो यहाँ पे लिख लो एस। एंड क्यू आर पे, क्यू आर पे कौन सा पॉइंट है, टी, टी, तो इसको मिला लो सर, मिला दिया। सच दैट एंगल पी मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, आर टी एस, आर टी एस ये वाले एंगल के इक्वल है। शो दैट आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सही होता है तो इतना बड़ा भी कोई चीज नहीं। देखो ध्यान से देखो, आपका आसानी से आंसर आ गया है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कर दो सर। इन ट्राइंगल, आंसर ही दे दिया यार उसने, पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ध्यान से देखो, हमें उससे क्या दिया कि एंगल पी जो है, एंगल पी, पी क्यू आर एंड ट्राइंगल का, पी क्यू आर ट्राइंगल का एंगल पी, आर टी एस ट्राइंगल के एंगल टी के बराबर है। लिख दूं ऐसा या फिर पूरा लिखूं, सीधे लिख देता एंगल टी के बराबर है। ठीक, ये एंगल टी के बराबर है, पूरा ही लिख लो। तो फिर आप लोग बोलोगे आर टी एस। दूसरी चीज, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल नहीं है क्या, मतलब आरपीक्यू में भी एंगल आर आ रहा है और आरटीएस में भी एंगल आर आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख दें, कॉमन। एक एंगल ये आ गया और एक एंगल गिवन था, तो बाय, तो हेंस आपका ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया सर
आर टी एस के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। बात समझ आ गई यार, कुछ नहीं था, बस एक चीज हमें फाइंड करनी थी, एक चीज उसने गिवन थी। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, डायग्राम बनाना था और इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, वैसे इसमें वही दिक्कत है। इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल, देखो दिया है ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू ट्राइंगल ए सी डी, शो दैट, शो दैट मतलब आपको ऐसा प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक, तो उसने फिगर दिया, मैं आपको बना देता हूँ। उसने क्या बनाया सर, आपको एक बड़ा सा ट्राइंगल बनाया उसने, ये नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ठीक, यहाँ पे उसने दो लाइन खींच दी, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई। ठीक, और साथ ही साथ ऐसा भी किया इसने, ये बी ई को ज्वाइन कर दो और डी सी को ज्वाइन कर दो। ठीक, बात समझ में आ गई सर। हमसे क्या बोला है कि ए डी ई, ए डी ई को सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ए बी सी के। ठीक, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, दूसरे पेन से बताता हूं आपको। सर उसने हमें क्या दिया है, ए बी ई मतलब कि ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और ए सी डी और ये वाला ट्राइंगल उसने हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिया। ये सिमिलर नहीं है सर, ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, इसने क्या दिया, कॉन्ग्रुएंट दिया है। अब जब उसने हमें दिया है कि सर आपका ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे ये एक चीज तो बोल ही सकते हैं कि आपका ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक, और ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है। कैसे सर, बाय सिंप्लिसिटी। सर आपको एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी चीज अगर आपको कॉन्ग्रुएंस दी गई है तो आप उससे एक चीज लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारे जल्दी से प्रूव हो जाए, ए ई बाय, ये दोनों बाय सी पी सी टी। देखो एक तरीके से इसको ब्रह्मास्त्र समझो। कभी भी आप, अगर आपका दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिया है और अगर आपको कुछ भी प्रूव करना है तो बस आप बाय सीपीसीटी लिख दो। बस शर्त क्या होना चाहिए कि वो दो ट्राइंगल पहले से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हमने इसको क्या लिख दिया, बाय सीपीसीटी लिख दिया है। अब हमें क्या प्रूव करना है सर, हमें प्रूव करना है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल। तो कुछ मत करो सर, बस आप ना इसको पहले इक्वेशन नाम दे दो, और यार बना हुआ है, इसको दूसरा इक्वेशन नाम दे दो। अब अपन क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन वन, डिवाइड इक्वेशन, और इसको लिख दो डिवाइड इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक, अब हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए ई अपॉन में ए सी। ध्यान से देखो, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। ये किसके हैं, ये इन दो ट्राइंगल के हैं, ए डी ई के और ए बी सी के। ठीक, ए डी ई के देखो, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी, इन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल हो गया। और साथ ही साथ कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है आपका कॉमन। ठीक, तब आप मुझे खुद ही बताओ कि कौन सा क्राइटेरिया सब हो गया आपका सिमिलर ट्राइंगल। तो आपका सिमिलर ट्राइंगल हो गया एस ए एस से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाय एस ए एस। देखो यार कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, उसने आपको एक चीज गिवन दी थी कि सर आपके ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कुछ भी अगर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है और हम ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए ई लिख दिया, क्यों, बाय सिंप्लिसिटी। इतना ध्यान रखो, अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने को दिए और आप, अगर आपको कुछ भी निकालना है तो बाय सिंप्लिसिटी उसी ट्राइंगल से बाय सिंप्लिसिटी आप लिख के उस चीज को लिख सकते हो। ठीक, हमने ये चीज लिख ली। हमने इसी को क्यों लिखा, क्योंकि अगर साइड प्रोपोर्शन में होंगी और कोई एंगल सेम हो जाएगा तो हम ऐसे ऐसे क्राइटेरिया प्रूव कर देंगे। ठीक, जो कि हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं और कर भी चुके हैं। ठीक, तो हमने बस इसलिए ए बी इजिकल टू ए सी, ए डी इजिकल टू ए ई लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया और एंगल ए कॉमन आ रहा था, तो बस ये ऐसे सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया। ठीक, बढ़ते हैं हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, इन फिगर 6.38 AD and CE of triangle ABC, of triangle ABC intersect each other at the point P, show that आपके एंगल सभी को क्या लगा लो, ट्राइंगल AEP is equal to ट्राइंगल CDP, ABD, CBE, AEP, ADP और PDC, BEC। ठीक,
ठीक है सर, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो आपका ना ऐसा कुछ इसका डायग्राम ऐसा कुछ दिया है, मान लो, मानना नहीं है, दिया हुआ है। ठीक है, ये इसने आपको ऐसा ट्रायंगल बना दिया, नाम दे दिया सर उसने ए बी सी। ठीक, क्या बोलता है, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए डी एंड सी ई। देखो हमेशा देखो एल्टीट्यूड मतलब वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, मतलब ए डी और सी ई आपका क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको क्या नाम दिया सर उसने, पी नाम दे दिया। शो दैट, पहले अपन शो करते हैं ए ई पी, ए ई पी और सी डी पी। ए ई पी अपन उससे प्रूव कर लेते हैं दूसरे कलर से, ये देखो ए ई पी ये वाला ट्राइंगल और सी डी पी, सी डी पी ये वाला ट्राइंगल। ठीक, अपने को इन दोनों को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो कर देते हैं, इसे ग्रीन से ही लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो सर, आपका एंगल ई, देखो इधर 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, आपका एंगल ई और एंगल डी क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख दूं, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, आपका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी क्या बना रहे हैं सर, ईच 90, ईच 90। इसी ट्राइंगल में देखना सर, कहीं और मत देखना। ठीक, दूसरी चीज आपका एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, ये देखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज क्या हो सकती है सर, दूसरी चीज मतलब तीसरी चीज क्या हो सकती है आपकी, अरे रहने दो, दो ही आ गया, इतना ही काफी है। क्यों, क्योंकि अपने पास एक सिमिलैरिटी होती है ना, डबल ए सिमिलैरिटी, तो उसे अपन कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। बात समझ में आ गई। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट सेकंड की तरफ, ए बी डी और सी बी ई। तो दूसरे पेन से करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, यही है। ठीक है, देखो फिर देखो ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये ये वाला ट्राइंगल और सी बी ई, सी बी ई ये छोटा वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को भी। बात समझ आ रही सर कि दूसरे करके देखो, चलो रहने दो, अब तो हो गया। ए बी डी और सी बी ई, ध्यान से देखो अगर आप ए बी डी और सी बी ई में, ए बी डी और सी बी ई में, देखो पहली चीज तो हमें यही मिल गई कि एंगल बी आपका क्या है, कॉमन है सर। ठीक है, और ए बी डी और सी बी ई, देखो उसके बाद फिर एंगल डी सी डी ई में और ए बी ई में, ए बी डी में आपका एंगल डी और सी बी ई में आपका एंगल ई क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री मिल गया। ठीक, बात समझ आ गई, मतलब कि आपका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों है सर, ई और डी आपका क्या बना रहे हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद एंगल बी और एंगल बी क्या हो जाएंगे आपका, कॉमन। बस दो ही चीज तो चाहिए सर। हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक, दूसरी चीज भी हो गई, अपन बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। कलर फिर से चेंज करते हैं, कौन सा ले लें, व्हाइट ले लेते हैं। ठीक, अब तीसरा देखना हमें, दूसरा हो गया, तीसरा देखो ए ई पी और ए डी बी। ए ई पी मतलब फिर से ग्रीन वाला ट्राइंगल जो छोटा वाला था, ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, देखो फिर से वही बात आ गई, ए ई पी का ई वाला एंगल और ए डी बी का डी वाला एंगल दोनों 90 डिग्री, और एंगल भी फिर से कॉमन आ गए। ठीक, ए ई पी और ए डी बी, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी,
आपका ई और डी एंगल क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। और एंगल, नहीं यार बी तो कॉमन ही नहीं आ रहा ना इसमें, आपका एंगल ए कॉमन आ रहा है। देखो आपका एंगल ए जो है वो इस बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख दूं, एंगल ए कॉमन करके लिख दूं, कोई गलती तो नहीं। ठीक, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इस बार आपका कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसको लिख दो सर आप कॉमन, हेंस ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। और इसको रब कर दो वरना आप ए एस लगा लोगे। ठीक, डबल ए सिमिलैरिटी, तीसरा भी हो गया। अपन बढ़ते हैं चौथी की तरफ। ठीक, चौथा क्या बोल रहा है, पी डी सी और बीई सी। पी डी सी, ये वाला ट्राइंगल पी डी सी, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। ठीक, ये पी सी डी और बीई सी, बीई सी मतलब ये छोटा वाला उसके ऊपर वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला उसके ट्राइंगल। देखो इस बार ई पी डी सी और बीई सी ना, आखिरी वाला पी डी सी और बीई सी, तो लिख देते हैं अपन कोड इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बीई सी। ये आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार आपको, एक चेक करते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको भी येलो से कर लेते हैं। ठीक, तो आपका एंगल डी और एंगल ई इस बार 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, क्या लिख देंगे वापस से, ईच 90 डिग्री। और इस बार क्या कॉमन आ रहा है आपका, एंगल सी और एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, तो आप क्या लिख देंगे, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बीई सी के। ठीक, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक, ये आपके चार पार्ट थे, चारों पार्ट कवर हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे दो दो पॉइंट के थे, अपने को डबल ए सिमिलैरिटी से इजी हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F, show that triangle ABE and triangle CFB is similar। तो बना लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, A B C D पैरेललोग्राम है। E is a point on the side AD, AD की साइड एक पॉइंट है E। ठीक, तो बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ तक आपका पॉइंट जा रहा है E। ठीक, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD, बीई, अरे नहीं समझ में आया क्या लिखा है। अच्छा अच्छा, गलती है कि डायग्राम बनाने में। देखो उसने क्या डी की तरफ बोला है ना, कुछ नहीं करते अपन, नाम बस उल्टा रख देते हैं, हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है वो सर, इसको रख दो ए बी सी डी, ए डी की तरफ अपने को खींचना है, यहाँ पे नाम दे दिया अपन लोगों ने ई। अब बीई जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, बीई जो है सी डी को क्या कर रहा है आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, क्या नाम दिया उसने, इंटरसेक्ट एट एफ पे, तो लिख दो आप यहाँ पे एफ। शो करना है कि ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई किसके सिमिलर है, सी एफ बी के। ठीक है, प्रूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, भले से आप इसको बढ़ा भी दोगे तो भी बड़ी वाली लाइन छोटी के पैरेलल होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने को खाली दो चीज, दो एंगल चाहिए। तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखो, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट बना रहे हैं। अल्टरनेट कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल है। दो लाइन कौन सी पैरेलल है इसमें? ए ई और बी सी पैरेलल है, इसलिए एंगल ई और एंगल बी अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ए ई बी और एंगल सी बी एफ इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल ड्यू, मतलब क्यों? ड्यू टू ए ई पैरेलल टू बी सी। ठीक, अब बस ये दो हो गए तो अपन क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक सर, और कुछ भी नहीं था इस छोटे से क्वेश्चन में। देखो डबल ए सिमिलैरिटी ने बहुत हद तक प्रूव कर दी। ठीक, तो अपन अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक ही छोड़ते हैं, बाकी के जो आपके 8 क्वेश्चन और बचे उसे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक, तो आई होप मैंने आपको जितना समझा होगा उतना पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की सब हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए 60 दिन तक मान लो आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद मौज काटना है, बोर्ड है, पढ़ लेते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।